कभी भी कहीं भी स्केच सेट। बच्चों, स्केच ड्राइंग का बेस होता है। सही से देखो और फिर सही से स्केच करो, और यही तुम्हारा होमवर्क है। क्या स्केच? मैं तो देखना चाहता हूँ नोबिता की ड्राइंग कैसी होगी। हाँ, हमें उस पर हंसने का मौका मिलेगा। ये अच्छा होमवर्क नहीं दिया सर ने। डोरेमोन में ड्राइंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। पर डोरेमोन, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास स्केच करने के लिए कुछ नहीं है, समझ गए तुम? तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा। मन लगा के कोशिश करना। कुछ तो होगा जो आसानी से बन जाए, जैसे कि राउंड और स्क्वायर शेप जो साफ दिखे। हाँ? चलने वाली चीजों को बनाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ आसपास कोई सुंदर नजारा नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन साइट बनाना तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। ओ, तो यहाँ भी बिल्डिंग बनाई जा रही है। अंकल, बिजनेस ट्रिप पे था, सोचा तुमसे मिल लूं। सच में? जब भी शहर में आता हूँ बदला बदला सा दिखता है। जब हम बच्चे थे ना, यहाँ बहुत सारे मैदान हुआ करते थे। सच में अंकल? तब तो ड्रॉ करना कितना आसान होगा ना? ओह नोबिता, तुम स्केच करने निकले हो? मुझे जल्दी से स्केच खत्म करनी होगी। अभी चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ। अरे हाँ, मैं शिजुका का स्केच बनाऊंगा। शिजुका चंदरा कावाई। उसका स्केच बनाने में बहुत मजा आएगा। तुम्हें क्या लगता अगर है? तुम कहते हो तो। अरे नोबिता, तुम? नोबिता, क्या तुम भी शिजुका का स्केच बनाने वाले हो? हे सुनो, हमने भी शिजुका का स्केच बनाने का सोचा है। और मैं अपनी इस फ्रांस से लाई हुई फ्रेंच स्केचबुक में सबसे अच्छी शिजुका बनाऊंगा। ठीक है, सब साथ में पार्क जाते हैं और स्केच बनाने का कंपटीशन करते हैं। हाँ। ये फ्रेंच पेंसिल तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। बन गई। इतनी जल्दी? दिखाओ, मुझे दिखाओ। कैसा है स्केच? हाँ। ये तो किसी की तरह लग रहा है। क्या सच में? मैंने भी बना लिया है। तुमने भी बहुत अच्छा बनाया है सुनियो। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि जब मैं फ्रांस गया था तो वहाँ असली स्केच कैसे बनाते वो मैंने सीख लिया था। हे डेकिसुगी, क्या तुम्हारी हो गई? हाँ। देखो कैसा बना है। वाह, ये तो और भी अच्छी है। तुम तो कमाल के हो डेकिसुगी। तुमने तो सुनियो से भी अच्छी बनाई है। मैं कलाकार होने के बावजूद तुमसे हार जाऊंगा। ऐसा मत कहो सुनियो। चलो अब देखें नोबिता, तुमने क्या बनाया है। हम सबने दिखा दिया है, अब तुम भी दिखाओ ना नोबिता। अब तुम भी दिखाओ। अभी बना नहीं है। मैं अच्छे से बना के दिखाऊंगा। पक्का ना? मुझे तुम्हारी स्केच का इंतजार रहेगा। अगर मैंने ये ड्राइंग दिखाई तो शिजुका नाराज हो जाएगी। स्टैम्प की दुकान कैंटीन के बगल में थी। तुमने गलत कहा। कैंटीन के बगल में बाल काटने की दुकान है, और उसके बगल में स्टैम्प की दुकान है, और स्टैम्प की दुकान के बगल में दूसरी बुक स्टोर थी। आप गलत समझ रहे हो बड़े भैया। किस बात पर बहस हो रही है? डैड और अंकल उस वक्त का नक्शा बना रहे हैं जब वो बच्चे हुआ करते थे। ये तो मजेदार है।
लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं जा रहा है। हाँ? पहले बाल काटने की दुकान, फिर स्टैम्प की दुकान और फिर दूसरी बुक स्टोर। नहीं नहीं, मुझे याद है, स्टैम्प की दुकान थी, नाई की दुकान थी और उसके बाद बुक स्टोर। ये गलत है, तुम तो जिद पे अड़ गए। मैं नहीं, आप जिद्दी हो भैया। दरअसल बचपन से तुम ज्यादा जिद्दी हो। तुम चुपके से मेरी कलर पेंसिल्स ले लिया करते थे, याद है? फिर आपको ये भी याद होगा कि आपने चुपके से अपने भाई की ब्रेड खा ली थी। स्टोन पेपर सीजर्स में हमेशा चीटिंग किया करते थे। आप भी हमेशा चीटिंग करते थे भैया। मुझे कुछ करना चाहिए। अरे हाँ, मैं वो गैजेट निकाल लेता हूँ। Anytime, anywhere, sketch set। ये क्या है डोरेमोन? मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। मैं अब कॉल की कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे हाँ, ये रही। ओ? हमारा देश दिखाओ जल्दी। अब हमारा शहर दिखाओ। चलो और बड़ा करके दिखाओ, और बड़ा जूम करो। ये वही बाजार है ना जिसके लिए वो बहस कर रहे हैं? टाइम बदलने वाली चाबी। चलो 30 साल पहले चलो। प्रिंट आउट। ये तो तुरंत स्केच बन गई। अरे वाह, वाह। और बन गया। इसे देखकर आप लोगों को याद आ जाएगा। कैंटीन के बगल में स्टैम्प की दुकान, उसके बाद है बुक स्टोर और उसके बाद आती है नाई की दुकान। तुमने सही कहा था भैया। दरअसल हम दोनों ही गलत थे। उम्र के साथ यादें भी धुंधली पड़ जाती हैं, है ना? ठीक है, चलो नक्शा बनाते हैं। हम स्टैम्प की दुकान तक सही थे। अगर फिर से कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं देखकर बता दूंगा। अच्छा हुआ दोनों भाइयों के बीच बहस बंद हो गई। लेकिन डोरेमोन के पास तो गैजेट है और वो ऐसा गैजेट है जिससे हम आसानी से स्केच बना सकते हैं। मैं इसकी मदद से शिजुका की स्केच बनाऊंगा। पर इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर डोरेमोन से पूछा तो वो नहीं बताएगा। नक्शे बनाने वाली चाबी कौन सी होगी? शायद ये वाली होगी। दिख गई। अब मैं इस तरह क्या? मैंने तो सोचा था आज हम दिन भर खेलेंगे। माफ करना, पर आज ही सुनियो ने मुझे अपने घर वीडियो गेम खेलने बुलाया है। चलो हम चलते हैं। नोबिता, आज मुझे भी पियानो प्रैक्टिस के लिए जाना है, मुझे माफ करना। अरे शिजुका, तुम भी जा रही हो? कितना बोरिंग दिन है। डोरेमोन, ये भी यहाँ नहीं। हाँ, आखिर इस बॉक्स में क्या है? अरे इस पर तो कुछ लिखा है। बंद कमरे से निकलना ही गोल होगा और वो करने के लिए प्लेयर्स को एक साथ मिलकर पूरी मेहनत करनी होगी, तभी ये रोमांचक खेल वो खेल सकेंगे। इसमें मजा आएगा। हाँ, एक मेहनत वाली गेम। क्या ये वाकई वीडियो गेम से भी ज्यादा मजेदार होगी? अगर मजा नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझ पर भरोसा करो। पर नोबिता, मुझे 3 बजे अपनी पियानो क्लास के लिए जाना है। फिक्र मत करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। स्विच ऑन। हाँ। ये गेम खराब हो गया है, इसे वापस करने का नोटिस आया हुआ था। खराब है? ये गेम प्लेयर्स को कहीं बंद कर देता है और जब तक पूरा ना हो तब तक बाहर नहीं निकलने देता। कुछ लोग तो इस गेम में कई महीनों से फंसे हुए हैं। क्या? ये है रियल टाइम एस्केप गेम। गेम
के नियम बहुत आसान हैं। इस गेम को जीतने के लिए आपको सवालों का सही जवाब देना है और दरवाजे से निकलना है। ऑल द बेस्ट। दरवाजे पर जो ताला लगा है उससे छूने से जो सवाल मिलेगा उसका सही जवाब देने से ही बाहर जा सकते हैं। तो इसमें परेशानी क्या है? हम साथ मिलकर ये कर सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ ये गेम खेलने के लिए तैयार हो? हाँ, ठीक कहते हो। ओके, ऐसी बात है तो बाहर के दरवाजे तक जाने के लिए यहाँ से ही सबसे छोटा रास्ता है। ठीक है। आपका सवाल, इसमें ए का मूल्य क्या है? ये क्या है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। सवाल कितना मुश्किल है, कौन सा दरवाजा है उस पे निर्भर करता है। जवाब नहीं दे पाए तो मुझे लगता है ये कमरा हमें कुचल देगा। क्या? नोबिता, तुमने तो कहा था कि ये एक आसान गेम है। जियान, मैंने कहा था कि ये रोमांचक गेम है। अब हमें मिलकर जवाब ढूंढना चाहिए। तो फिर इसका जवाब है 1। तुम्हें गलत जवाब देने की सजा मिली है। क्या तुम्हें भी इसका जवाब नहीं मालूम शिजुका? मुझे तो लगता है कि बड़ी क्लास के बच्चों को भी नहीं पता होगा। मुझे माफ करना दोस्तों। मैं बस तुम सबके साथ एक मजेदार गेम खेलना चाहता था। नोबिता, देखो, इस तरह से नोबिता के ऊपर इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं। हम सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। शिजुका, वैसे भी कोई और रास्ता नहीं। शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुम्हारा शुक्रिया। क्यों ना हम किसी और ताले पर कोशिश करें? हाँ, वो वाला। ये वाला कैसा रहेगा? आपका सवाल, 7 + 8 कितना होता है? अरे ये तो आसान लगता है। हाँ, 7 + 8 है। हाँ, 15 इसका आंसर 15 है। खुल गया। दोस्तों, इसके अंदर तो बहुत अंधेरा है। लगता है ये किसी दूसरी जगह से जुड़ा है। हमें वहाँ जाना चाहिए। पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाता है। वो देखो, आगे रोशनी दिख रही है। लगता है हम बाहर निकल गए। हम कहाँ पर हैं? ये तो मेरी मम्मा की अलमारी है। इतने सारे कपड़े हैं। हमें जल्दी निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। चलो, इससे कोशिश करें। आपका सवाल, सुनिए होनेकावा की मॉम को अपनी अलमारी में रखी चीजों में से सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? उन्हें सबसे ज्यादा ये कोट पसंद है। ये उन्होंने पेरिस की एक बहुत ही महंगी दुकान से खरीदा था। ये मेरी मम्मा का फेवरेट कोट है। अरे नहीं। क्या वो यही है? अरे नहीं जियान, वो बहुत महंगा था। क्या ये है? मेरी मम्मा का हैंडबैग। तो फिर ये होगा, है ना? पक्का यही होगा। अरे नहीं, वो ड्रेस मेरी मम्मा फ्रांस से लाई थी। अच्छा सुनो, क्या उनकी फेवरेट ये टी-शर्ट हो सकती है? वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं। हाँ? जब मैं छोटा था तब मैंने मम्मा के लिए वो टी-शर्ट डिजाइन की थी। ओह, तो अब समझ आया। तुम्हारी मॉम को अपने महंगे महंगे कपड़ों से कहीं ज्यादा तुम्हारी ये डिजाइन की हुई टी-शर्ट पसंद आई। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं। ओह, ये तो गैराज है। यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। ये सभी बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं। इस शटर पर तो कोई लॉक नहीं है, फिर भी नहीं खुल रहा। पता है दोस्तों, ये एक बहुत ही महंगी इटालियन स्पोर्ट्स कार है। आपका सवाल, सुनिए होनेकावा को अगर मौका दिया जाए तो वो अपने दोस्तों में से किसको घूंसा मारना चाहेगा? किसको मारना चाहोगे? बताओ ना, वो कौन है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है। इससे पता चलता है तुमने गलत जवाब दिया। अब जल्दी बताओ वरना मैं घूंसा मारूंगा।